हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, यूएनसीआरपीडी। इस टॉपिक से रिलेटेड हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इसके फाउंडेशन सिग्नेचरीज थे जो, उसके बाद इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उसके बाद हम इसके जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो इसकी रिकमेंडेशंस दी गई थी रिगार्डिंग टू द एजुकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडीएस उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। UNCRPD. It stands for United Nations Convention on Right of Person with Disabilities. जो PWDS होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई डिसेबिलिटीज होती है, उनके लिए कन्वेंशन करी गई थी इन 2006. It was International Human Rights Treaty of UN and it was conducted on the international level that makes sure about the dignity and rights of PWDS कि जो PWDS हैं उनको उनके राइट से किसी भी तरह से वंचित ना किया जाए और वो अपने जो उनकी जो फ्रीडम होती है, उनके राइट्स होती हैं, उनके साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट पोटेंशियल के साथ जिए। Disables are full and equal members. जो ये ट्रीटी करी गई थी उसके अंदर ये बताया गया था जो डिसेबल्स हैं वो फुल और इक्वल मेंबर्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, एंड दे ऑल्सो हैव द राइट टू एंजॉय देयर लाइफ। It was adopted on 13th December 2006 at United Nations headquarters in New York, and it was the first human rights treaty of 21st century. ये ओपन करी गई थी 30 मार्च को 2007 में सिग्नेचर्स के लिए, और इसके एप्लीकेशन के लिए कंडीशन रखी गई थी जो कि थी कि इसकी रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए 20 कंट्रीज में। मतलब रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो ये हमारी कन्वेंशन थी इससे रिलेटेड जो हमने लॉज या जो राइट्स बनाए हैं 20 कंट्रीज उनको अपने पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को पास करेंगे, और इंडिया में ये पास करा गया था ऑन 1 अक्टूबर 2007। जो कंडीशन रखी गई थी 20 कंट्रीज के रेक्टिफिकेशन की और सिग्नेचर्स की वो कंप्लीट हो गई थी ऑन 3 मई 2008, और तब उसके बाद ये इफेक्टिव हो गई थी। मतलब ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है जो टीचिंग के हैं कि ये कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। It made history of UN conventions to receive the highest number of signatories. According to 30th March 2024, इस पे 164 signatories हैं and 191 parties from 190 states. Okay, and it was monitored by Committee on Right of Persons with Disabilities. जो कमेटी डिस्कस करते हैं इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। बेसिक इसके 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए थे जो कि ये श्योर करते थे कि जो पीडब्ल्यूडीज हैं उनको इक्वल राइट देना चाहिए सोसाइटी के अंदर, और ये दिए गए हैं आर्टिकल 3 के अंदर। इन आर्टिकल 3 ये भी आपको ध्यान रखना है। हम स्टार्ट करते हैं इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, क्योंकि जो ये स्टार्ट होता है कि जो डिसेबल्स हैं वो किसी भी फील्ड में उनको पीछे छोड़ दिया जाता है या उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, वो यहीं से शुरू होता है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। तो इसी को हटाने के लिए सबसे पहला जो प्रिंसिपल था नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, मतलब उनको किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। सेकेंड वॉज फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन, मतलब कि उनका कंप्लीट पार्टिसिपेशन होना चाहिए सोसाइटी के अंदर भी, इन सोसाइटी, इन एजुकेशन एंड इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव असेसिबिलिटी, मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज भी कंप्लीटली दी जाएंगी, उनको रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी जाएगी। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी, मतलब कि सब हर कोई उनके एक इंडिविजुअलिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट वी हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब कि कई बार कर दिया जाता है ना कि वर्क प्लेसेस पे वुमेन्स को भी कम राइट दिए जाते हैं, ऑब्वियसली फिर पीडब्ल्यूडीज को भी कम मतलब अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि इनसे तो आर प्रूविंग द पीपल रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने काफी फील्ड्स में बहुत अच्छा शो किया है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पैरा ओलंपिक्स का ही, हमारे इंडिया से बहुत सारे मेडल्स लेकर आए हैं पैरा ओलंपिक्स के प्लेयर्स। नेक्स्ट वी हैव इवॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि कुछ बच्चे हैं स्टार्टिंग से ही उनके अंदर अलग कैपेसिटीज है, जैसे किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके पास कोई और कैपेसिटी होगी जिसको वो इनहेंस करके अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव कर सकता है। तो हमें स्टार्टिंग से ही उनके कैपेसिटीज को, उनकी जो टैलेंट है उनको पहचानना चाहिए और उनको इनकरेज करना है। नेक्स्ट, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन के बीच में इक्वालिटी
विद रिगार्ड्स टू PWDS, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनमें मैन एंड वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है। ये नहीं है कि चलो वी हैव रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, ह्यूमन डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली हर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से किसी न किसी क्राइटेरिया के अंदर अलग है, तो हमें उस चीज की भी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी इंडिविजुअलिटी की भी हमारे अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ PWDs जो इस UN कन्वेंशन के अंदर दी गई थी। Who have long term physical, mental, intellectual और sensory impairment, मतलब कि जो डिसेबिलिटीज होती हैं ये रिलेट कर सकती हैं फिजिकली, मेंटली या इंटेलेक्चुअली, या सेंसरी इम्पेयरमेंट भी हो सकती है किसी तरीके की, और जो बैरियर्स या हिंडर्स क्रिएट करती हैं उन पर्सन के किसी भी चीज में इंटरेक्शन के अंदर या पार्टिसिपेशन के अंदर या अपने फुल पोटेंशियल से किसी भी एक्टिविटी को करने के अंदर इन द सोसाइटी ऑन एन इक्वल बेस। जैसे किसी बच्चे को या किसी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है और वो डेली लाइफ में अपनी डेली चीजों को करने में भी उसको प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है तो अपनी सराउंडिंग्स में हल्का सा चेंज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, वो चीजों को पढ़ तक नहीं पाएगा ऑब्वियसली, तो वो उसकी डेली लाइफ की चीजों के अंदर हिंडर्स क्रिएट करती हैं। सो इट वॉज द डेफिनेशन गिवन बाय द UN कन्वेंशन। नेक्स्ट अगर बात करें तो जनरल प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे कि वो उनको एक तरीके की गाइडेंस मान के हम कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं या कोई भी जनरल प्रिंसिपल्स है, ये हमको ध्यान में रखने हैं। द शैल नॉट डिनाइड जस्टिस, उसकी डिसेबिलिटी के आधार पर उनको हम जस्टिस के लिए मना नहीं कर सकते, उनको भी जैसे नॉर्मली किसी को जस्टिस दिया जाता है उसी तरीके से वो जस्टिस के अधिकारी होती हैं। फैसिलिटीज एंड सर्विसेज शैल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स एंड द नेशन एंड द सोसाइटी ऑल्सो, कि उनको प्रॉपर रिसोर्सेज दिए जाएंगे और इस चीज को इंश्योर करेगा हमारा स्टेट। राइट टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजरल अकोमोडेशंस, अकोमोडेशंस मतलब आवास स्थान, उनके रहने की जगह भी उनको दी जाएगी अगर किसी के पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं और वहां पर प्रॉपर रिसोर्सेज दिए जाएंगे। राइट टू असेस लीगल नोटिसेज एंड इन्फॉर्मेशन, ये नहीं है कि जो PWDs हैं उनको किसी भी तरीके से हम छोड़ के चले जाए, पीछे छोड़ते चले जाएं, उनको किसी भी लीगल नोटिस नहीं दिया जाए कि कोई भी चेंज हुआ है उसके बारे में, बट दे ऑल्सो हैव द राइट एंड इट इज अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि 2005 के अंदर हमारा आता है आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19(1) के अंदर। ओके, आपको भी ये भी ध्यान रखना है कि इस आर्टिकल के अंदर आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव एंटाइटल टू ऑल सब्सटेनेटिव एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, मतलब कि जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी पर्सन के रहने की, जैसे रहने के लिए जगह है, खाना, पानी और बिजली, ये हम बोलते हैं ना, ये चीजें उनके पास जरूर हो, इस चीज का तो ध्यान रखेंगे वो स्टेट्स रखेंगे। टू फ्री एंड अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस, जो PWDs है उनको राइट है फ्री और अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस का, उनको किसी भी चीज से कोई भी हैरेस कर रहा है तो उनको प्रॉपर राइट्स हैं कि वो जाए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कहीं पर भी, उनको प्रॉपर लीगल एडवाइस दी जाएगी, असिस्टेंस दी जाएगी और जरूर तो क्या लीगल एक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द administration of justice on local basis. Okay, right to report complaints and to report complaints, और वो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उनके रिगार्डिंग उनको स्टेप्स लेने का पूरा अधिकार होता है, वो अपने ह्यूमन राइट्स को कंप्लीटली यूज कर सकते हैं और उनका अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट भी होते हैं कि अगर उनको किसी भी तरीके का कोई भी वायलेशन सहन करना पड़ रहा है या कोई भी तरीके का उनको क्राइम किया जा रहा है उनके साथ, तो वो उस चीज को कंप्लेंट करे। द मेन जो प्रिंसिपल है इसका, अवेयरनेस रिगार्डिंग द PWDs, ये उनकी फैमिली को भी देनी चाहिए अवेयरनेस कि उनके क्या क्या लीगल राइट्स हैं, उनके सोसाइटी के अंदर भी ये समझाना चाहिए कि ये कोई भी किसी भी तरीके के पिछड़े हुए नहीं है, उनका भी फुल पोटेंशियल है और वो कंप्लीट इक्वल पार्ट है हमारी सोसाइटी का। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिकमेंडेशंस और एजुकेशनल प्रोविजंस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, जो इंक्लूडेशन का जो कंसेप्ट है वो हमारे आर्टिकल 24 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 24 के अंदर सबसे पहले स्टेट पार्टीज इंश्योर करेंगे कि वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक लेवल से उनको एजुकेशन दी जाए और जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उनको वो दी जाएगी और प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, ताकि फुल डेवलपमेंट हो सके उनके जो पोटेंशियल है उसका, उनके ह्यूमन डाइवर्सिटी को कंप्लीटली फुलफिल कर सके, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। और डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी भी उनकी डेवलपमेंट हो, उनके टैलेंट्स की भी डेवलपमेंट हो अच्छे से, और वो पार्टिसिपेशन भी कर पाए हमारी सोसाइटी के अंदर, क्रिएटिविटी उनकी इनहेंस हो, और जो उनके अंदर जो क्रिएटिव स्किल्स है ना वो भी उभर कर आए।
एंड नेक्स्ट वी हैव कि उनकी पार्टिसिपेशन हो फ्रीली, वो किसी भी फ्रीली फील करे अपनी सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, इन रियलाइजिंग दिस राइट स्टेट पार्टीज शैल इंश्योर, वो क्या क्या इंश्योर कर सकते हैं स्टेट पार्टीज कि जो पीडब्ल्यूडीज हैं वो उनको किसी भी तरीके से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा जो जनरल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर से, नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम जनरल एजुकेशन, कि उनको जनरल एजुकेशन सेटिंग्स के अंदर ही भी पढ़ाया जाएगा और जो उनकी कंपल्सरी एजुकेशन है वो उनको अच्छे से दी जाएगी। इंक्लूजन भी होना चाहिए, इक्वालिटी भी होना चाहिए और फ्री एंड कंपल्सरी जो एजुकेशन का हमारा क्राइटेरिया है वो उसको भी प्राप्त करें। नेक्स्ट वी कैन से रीजनेबल अकोमोडेशन ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, जो भी अकोमोडेशन हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं वो उनको दी जाए अच्छे से। रिसीव द सपोर्ट, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सपोर्ट दिया जाए उनको, रिक्वायर्ड फैसिलिटीज दी जाए, जो भी रिसोर्सेज हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स, फैसिलिटीज। और जो प्रॉपर इन्वायरमेंट जरूरी होता है ना एक स्कूल के अंदर, एक जो वर्किंग प्लेस है उनका, उनके अंदर वो भी उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए। स्टेट पार्टी शैल इंश्योर पीडब्ल्यूडीज लाइफ सोशल डेवलपमेंट स्किल्स, वो कैसी होंगी तब उनको रिसोर्सेज दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जैसे किसी को देखने में प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही दिखाई ना देता हो तो उसको ब्रेल प्रोवाइड कराए ताकि वो उसकी हेल्प से पढ़ाई कर सके। उनको जो अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट प्रोवाइड कराई जा सकती है वो, साइन लैंग्वेजेस उनको पढ़ाई जा सकती है, जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो उनको व्हील चेयर्स प्रोवाइड कराई जा सकती है, जिसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो उनको हियरिंग इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट, पार्टीज शेल कीप अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ एम्प्लॉयड टीचर्स, जो टीचर्स है ना उनको एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द नीड्स, जिस तरीके का भी हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उनकी जो नीड है उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और हम इस चीज का भी जो है एक इनहेंस कर सकते हैं कि जो पीडब्ल्यूडीज है ना उन्हीं में से कोई ना कोई टीचर लेकर आए ताकि वो मोटिवेटेड फील करे और वो अच्छे से उनके साथ टैकल कर सके जो उनके बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टेट पार्टीज इस चीज को भी इंश्योर करती हैं कि जो जनरल टर्शरी एजुकेशन है और या वोकेशनल ट्रेनिंग है वो दी जाए, अडल्ट एजुकेशन भी देनी चाहिए, फ्यूचर में किसी भी चीज के लिए इंडिपेंडेंट फील कर सके। राइट टू वोट भी दिया गया है इनको इन द आर्टिकल 29। राइट टू वोट बेसिकली 29 आर्टिकल के अंदर डिस्कस करा गया जो कि सभी का राइट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द UNCRPD। लास्ट में इसका कंक्लूजन दैट दिस कन्वेंशन वाज मेजर स्टेप टुवर्ड्स द परसेप्शन ऑफ डिसेबिलिटी, ताकि हमारी सोसाइटी का भी नजरिया चेंज हो, ताकि सोसाइटी का नजरिया चेंज हो और ये लोग भी फ्रीली और पूरी पोटेंशियल के साथ अपनी लाइफ को जिए और जो उनका कंप्लीट वो अपना एक सोसाइटी को अपना रोल दे सकते हैं वो दे। फॉर एग्जांपल स्टीफन हॉकिंग्स हैं, अगर वो भी ऐसे पीछे छोड़ दिए जाते तो शायद जो इन्वेंशन उन्होंने करी हैं, जिस तरीके का उन्होंने एग्जाम्पल सेट करा है वो भी ना मिलता हमें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप या आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 16 मार्क्स में भी आता है और 8 मार्क्स में भी आता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।